हेलो फ्रेंड्स, मेरी तो जवान और मेरे चैनल पीएससी विद्युत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु और मौसम के बारे में, है ना। वेदर या क्लाइमेट क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, क्या क्या इसके एलिमेंट होते हैं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हमको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है चारों ओर से वायु ने घेर रखी है। जो जिस वायु ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखी है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। तो वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि टेम्परेचर, है ना, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वाइंड, मतलब तापमान, आर्द्रता, वायुदाब और पवन मिलकर किसी भी जगह पर जो भी प्रभाव डालते हैं तो वो या तो जलवायु कहलाता है या फिर मौसम कहलाता है। तो दो चीज़ें, वेदर और क्लाइमेट। जलवायु वेदर मतलब मौसम, क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो क्या होता है कि वेदर मतलब मौसम मतलब क्या होता है कि जब ये चारों दशाएं किसी बहुत छोटे से क्षेत्र पर और बहुत छोटे से समय के लिए जब क्रिया प्रतिक्रिया करती है, उसका एक्शन रिएक्शन होता है। इन सब चीज़ कौन कौन सी, मतलब वायुदाब, तापमान, आर्द्रता और पवन, इन सब का जो भी प्रभाव होता है बहुत छोटे से समय के लिए और बहुत छोटी सी जगह पर होता है, तो उसको मौसम कहते हैं। मतलब सबसे पहला मेन क्या हो गया कि बहुत छोटे से इसमें जो समय होता है वो कम होता है और क्षेत्रफल भी इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है ना। एग्जाम्पल के लिए लो कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मौसम में बदलाव हो सकते हैं, एक हफ्ते के लिए बदलाव हो सकते हैं और बहुत छोटे से क्षेत्र में, मतलब एक पूरे शहर में हो सकते हैं। सेकंड क्या हो गया, वहीं पर क्या होता है, जो जलवायु होता है, जलवायु का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत लंबे समय के लिए जो मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है। मतलब कि बहुत लंबे समय, मतलब 1 साल हो गया, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 35 साल, इतने समय के लिए और एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पे। मतलब कि ये हमारा एग्जाम्पल के लिए लो कि हमारा देश में एक बहुत मतलब देश हमारा देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल पे ये मौसमी दशाओं का जब बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है तो वो जलवायु कहलाता है। जलवायु एक बड़े क्षेत्रफल पर होता है ना, और एक लंबे समय के लिए भी होता है, बड़े क्षेत्रफल पे भी होता है और एक लंबे समय के लिए होता है। मौसम में क्या होता है, मौसम में किसी एक जो दशाएं हैं, इसमें जो भी एलिमेंट हैं, जो भी इसके तत्व हैं, मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, इन किसी में से भी एक का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रभाव भी हो सकता है इनका। मतलब जितनी भी मौसमी दशाएं हैं उनका प्रभाव किसी एक का बहुत ज़्यादा हो सकता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव होता है। मतलब किसी जगह पर टेम्परेचर का अलग प्रभाव हो रहा है और किसी जगह पर टेम्परेचर का अलग प्रभाव हो रहा है ना। सेकंड क्या हो गया कि जितनी भी दशाएं हैं उनमें से किसी एक का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब इस प्रभाव बहुत ज़्यादा हो सकता है तो जिस एलिमेंट का, जिस तत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है उसके अनुसार हम मौसम को परिभाषित कर सकते हैं। कि एग्जाम्पल के लिए ले लो कि किसी दिन बहुत ज़्यादा सूर्य बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो हम बोलेंगे कि यार आज तो सनी डे है ना, सूर्य बहुत ज़्यादा तेज आसमान में चमक रहा है, सनी डे है। या फिर बरसात हो रही है तो बोलेंगे रेनी डे है ना, आज बरसात का मौसम है। आज के दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसात का मौसम है। तो रेनी डे भी हो सकते हैं, सनी डे होते हैं, विंटर डे होता है ना। तो ऐसे या फिर कई जब आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो है ना। तो या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा हवा, किसी दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो ये जो प्रभाव है बहुत छोटे से समय के लिए भी हो सकते हैं। मतलब कि 1 घंटे पहले तो मतलब जहाँ भी हम रह रहे हैं हो सकता है कि 1 घंटे पहले वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्या हो, बहुत तेज धूप निकल आई, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है कि किसी भी एक तत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर पड़ता है। हाँ, और मैंने बताया कि किसी भी एक तत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव अलग अलग जगह पर अलग अलग बदल सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलाव इसमें होता है। दूसरा क्या होता है कि जो मौसम है बहुत तेज़ी से बदलता है, इसमें बदलाव बहुत तेज़ी से होता है। मतलब कि या एक दिन में भी कई सारे मौसम आ सकते हैं। एक दिन में हो सकता है कि सुबह बहुत तेज़ धूप हो रही हो, दोपहर में बहुत तेज़ बरसात हो रही हो, शाम को बहुत तेज़ ठंड हो रही हो सकता है, कई बार ऐसा हो भी जाता है। या फिर आज बहुत तेज़ धूप है, कल बरसात हो रही थी, परसों फिर बहुत तेज़ धूप ही, या फिर
किसी दिन बहुत तेज हवा आ गई, वाइंडी डे हो गया है ना, तो बहुत जल्दी मौसम में बदलाव आ जाते हैं, है ना। दशाएं किसी एक कोई एक पे बहुत ज़्यादा प्रभाव, किसी भी एक दशा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसमें बदलाव होते रहते हैं, है ना। तो ये सारा हो गया। और जलवायु में क्या होता है, जलवायु मतलब कि जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं, मतलब कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइन मतलब पवन जो भी है, इन सब का बहुत लंबे समय तक प्रभाव होता है और बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होता है, मतलब लगभग 1 साल, और उसके कारण हम उसको जलवायु कहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमारे देश की जो जलवायु है वो किस तरीके की क्लाइमेट कहा जाता है, हमारे देश का, भारत का क्लाइमेट किस तरीके का है, जलवायु किस तरीके की है, बोला जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हमारा जो मौसम है, हमारे जो देश है, उस पर मानसून का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे मानसूनी जलवायु के नाम से कहा जाता है। और उष्णकटिबंध मतलब कि कर्क रेखा हमारे देश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, तो उसके कारण गर्म भी है हमारा देश, उष्ण प्रभाव उसके कारण है। इसलिए हमारे कंट्री का जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो किस तरीके की हो गया, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये पूरे देश की लगभग एक समान ही है ना। तो ये और बहुत लंबे समय तक है, मतलब बहुत लंबे समय से हमारा, मतलब कि हमारा जो देश बना है तब से ही, या बहुत लंबे समय से हमारा जो जलवायु वो इसी तरीके की है ना। तो 10 साल 20 साल मिनिमम इसमें लेते हैं, 10 साल 20 साल मिनिमम लेते हैं, और मैक्सिमम बहुत सारे साल भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होते हैं, बदलाव अगर होंगे तो होंगे 25 साल 30 साल बाद। मौसम में थोड़ा सा बदलाव, जलवायु में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, तो बदलाव इसमें बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत तेज़ी से इसमें बदलाव होते नहीं है। और तीसरा क्या हो गया कि जो भी दशाएं हैं, मौसमी दशाएं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइन जितनी भी है, उनका संयुक्त प्रभाव होता है, मतलब ये सारे मिलकर उस जलवायु को बनाते हैं, है ना। जैसे कि हमारी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मतलब उष्ण मतलब टेम्परेचर का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, और मानसूनी मतलब वायु का भी प्रभाव होता है। तो जलवायु पर ये चारों प्रभाव एक साथ मिलकर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसके कारण जलवायु बनती है। और मौसम में क्या होता है कि ये कोई भी एक किसी भी एक जो तत्व है वो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें परिवर्तन आता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलाव इसमें आ जाता है। और जो जलवायु है उसमें बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, मतलब बहुत धीरे धीरे आता है, बिल्कुल ना के बराबर आता है। मगर अभी जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, मतलब हमारा जो क्लाइमेट चेंजेस जो भी आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और उनमें मतलब हमें लग रहा है कि बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत लंबे समय से धीरे 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 ये चलते हुए आ रहे हैं, है ना। मगर बेसिकली ये बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, इसमें सालों लग जाते हैं, 100 साल भी लग जाते हैं कई बार चेंजेस आने में। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमारा जो आर्कटिक और अंटार्कटिक है, वहाँ पर जलवायु कैसी है, ठंडी शीतोष्ण शीत जलवायु है वहाँ पर ना, हमेशा बर्फ जमी रहती है। लेकिन मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर वहाँ की जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी जो जलवायु उसमें परिवर्तन आ रहा है, और वहाँ की जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है। तो क्लाइमेट चेंजेस के कारण बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उस बदलावों को रोका जा सकता है ना। जो क्लाइमेट चेंज में जितने भी बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को रोका जा सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले अभी मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि मौसम और जलवायु या वेदर और क्लाइमेट में ये डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जो मौसम होते हैं वो बहुत छोटे से समय के लिए, बहुत छोटी सी जगह पर जो भी मौसमी दशाएं हैं वायुमंडल की, उनके कारण जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको मौसम कहते हैं। बदलाव इसमें बहुत तेज़ी से आता है, मतलब एक ही दिन में बहुत सारे मौसम हो सकते हैं। हमारे 24 घंटे में हो सकता है कि दिन में बहुत तेज़ धूप हो रही हो, दोपहर में बहुत तेज़ बरसात हो रही हो, और शाम को बहुत तेज़ हवा चल रही हो, रात में बहुत तेज़ ठंड हो। तो एक ही दिन में बहुत सारे मौसम में बदलाव हो सकते हैं। या फिर और क्या है यहाँ पर कि किसी भी एक तत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है ना। मौसम में किसी एक तत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, मतलब कि अगर हमारी सुबह बहुत तेज़ धूप है तो मतलब टेम्परेचर का प्रभाव आ रहा है वहाँ पर। अगर बहुत तेज दोपहर में बहुत तेज़ बारिश आ रही है तो वहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेशन या फिर ह्यूमिडिटी का प्रभाव वहाँ पर आ रहा है, या फिर एटमॉस्फेरिक मतलब है ना, यहाँ पर उसके बाद है ना शाम को बहुत तेज़ हवा चल रही है तो इसका प्रभाव आ गया, फिर रात में बहुत तेज़ ठंड हो गई।
ये टेम्परेचर का प्रभाव आ गया। तो मतलब बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं और जलवायु में बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए होता है और इसमें स्थायित्व बहुत होता है, बदलाव इसमें नहीं होता है, एक तरह का स्थायित्व होता है ना। और ये संयुक्त प्रभाव, इन सबका संयुक्त प्रभाव पड़ता है, किसी भी चीज़ पर संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो ये मौसम और टेम्परेचर मतलब वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है। तो इसमें 4 तत्व हैं जो इफेक्ट करते हैं। किस तरीके से इफेक्ट करते हैं मैंने आपको 4 तत्व पहले ही बताए हैं। 4 इसके एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड। मतलब तापमान, आर्द्रता या फिर वृष्टि, दोनों को साथ ही लिखते हैं क्योंकि है ना, जब वृष्टि होती है, जब स्नोफॉल होता है या फिर बरसात होती है तो इसमें ह्यूमिडिटी चेंजेस होते ही होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पवन। तो टेम्परेचर कैसे प्रभाव डालता है? अलग अलग जगह पर टेम्परेचर के कारण अलग अलग मौसम होते हैं। हमको पता है कि जो टेम्परेचर है मतलब हमारा जो तापमान है पृथ्वी का, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होता है? वो सबसे ज़्यादा आता है सूर्यताप से। सूर्यताप जहाँ पड़ता है वहाँ पर टेम्परेचर में चेंजेस आते रहते हैं। तो भूमध्य रेखा, मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा जो सूर्यताप है सबसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट रेज आती है, मतलब लंबित पड़ती है, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल सीधी पड़ती है ना। इसके कारण भूमध्य रेखा पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। एक तो लंबित पड़ती है, मतलब बिल्कुल सीधी पड़ती है। सेकंड क्या है कि यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के जो वायुमंडल है, वहाँ जो रेज हैं, सन रेज हैं, उनको बहुत कम वायुमंडल कवर करना पड़ता है। तो बहुत कम वायुमंडल कवर करने के कारण हमारा जो वायुमंडल है वो कुछ रेज, सन रेज को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व कर लेने के कारण वहाँ पर मतलब अगर है ना कम यहाँ पर लेयर पतली होगी, कम वायुमंडल को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो हाश होता है, मतलब जो घटेगा, मतलब जो नुकसान होगा सूर्यताप का, वो कम होगा। तो हमारा जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर डायरेक्ट रेज आती है और डायरेक्ट रेज आने के कारण क्या होती है, यहाँ पर वायुमंडल का जो वायुमंडल, बहुत कम वायुमंडल क्रॉस करना पड़ता है, बहुत कम हाश होता है, मतलब जो नुकसान होता है सूर्यताप का बहुत कम होता है। इसलिए भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और हमारा जो ध्रुव है, मतलब जो पोल होते हैं, वहाँ पर किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है। सेकंड क्या होता है कि यहाँ पर जो वायुमंडल है बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है रेस को, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत कम यहाँ पर टेम्परेचर होता है, बर्फ़ जमी रहती है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूर्यताप होता है। इसके कारण यहाँ पर इसकी जो जलवायु, जो भूमध्य रेखा की जलवायु कैसी है, या उष्ण है हाँ, उष्ण जलवायु होती है। और ध्रुवों पे कैसी है, शीत जलवायु है। तो टेम्परेचर के कारण जलवायु और मौसम दोनों प्रभाव करते हैं। मौसम और जलवायु कैसे प्रभाव करते हैं, मतलब कि जो हमारा दैनिक तापमांतर और वार्षिक तापमांतर जो होता है ना, दैनिक तापमांतर क्या होता है, दैनिक तापमांतर मौसम को प्रभावित करता है। मतलब ये बहुत छोटे से समय के लिए होता है ना, एक दिन के लिए होता है। दैनिक तापमांतर जो होता है वो एक दिन में नोट किया जाता है, मतलब एक दिन में, किसी भी एक दिन में या 24 घंटे में वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, उन दोनों का डिफरेंस है ना। तो ये दैनिक तापांतर होता है। वार्षिक तापांतर मतलब होता है कि एक साल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। तो जो दैनिक तापांतर है वो मौसम को डिफाइन करता है ना, मौसम से संबंधित है। और जो ये एक दैनिक तापांतर हो गया, एक वार्षिक तापांतर। तो जो वार्षिक तापांतर है वो क्लाइमेट को से संबंधित है। इस तरीके से हो गया, टेम्परेचर का संबंध हो गया, मौसम और जलवायु से हो गया। सेकेंड हो गया कि हमारी ह्यूमिडिटी, मतलब बरसात है ना। बरसात किस तरीके की होती है, वृष्टि, प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया है। अब मैंने टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड के ऊपर बहुत डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाए हैं, अलग अलग तरह के वीडियो बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख लीजिए है ना। अगर आपको ज़रूरत हो तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख सकते हैं है ना। यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा बता रही हूँ जो जलवायु और मौसम से संबंधित है, सिर्फ उतना। बाकी आप उन वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको मैंने टेम्परेचर बहुत डीपली समझाया, ह्यूमिडिटी भी बहुत डीपली समझाया, हर चीज़ को मैंने बहुत डीपली समझाया। तो अब वृष्टि क्या होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मतलब गिरना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आसमान से गिरती हैं। जो बरसात होती है बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे स्नोफॉल हो गया, हेलफॉल हो गया ना, स्लीट हो गया, या फिर रेनफॉल हो गया। मतलब बरसात होगी, जल वर्षा होगी, जल वृष्टि होगी, पानी की बरसात हो गई, ओले की बरसात होगी, बर्फ़ की बरसात हो गई है ना। तो इस तरीके की अलग अलग बरसात के कारण वहाँ पर आर्द्रता भी अलग अलग होती है उस जगह की, और वो मौसम या जलवायु को प्रभावित करते हैं है ना। अब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल में जो हवा है उसके कारण जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब होता है। हमको पता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होता है, वायुमंडल
सॉरी 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है ना। और हमारा जो ये वाला तो ये टेम्परेचर संबंध हो गया कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऊपर नीचे जाने पे भी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है और उसका भी प्रभाव पड़ता है, मतलब ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है मौसम या जलवायु पर, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा हो गया कि जो समुद्र तल है वहाँ पर हमारा जो वायुमंडल है वो 10 तो 13 मिलीबार का कुछ है ना। सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो समुद्री तल पे होता है, वो 1013 या 1012 मिलीबार कुछ होता है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वैसे वैसे कम होता जाता है। तो इसके कारण भी प्रभाव आते हैं, जलवायु मौसम पे प्रभाव आते हैं। और पवन मतलब क्या होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित है कि जब दो जगह पर वायुमंडलीय दाब में अंतर होता है, मतलब कहीं पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कहीं पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ, मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवा चलती है, उसको हम पवन कहते हैं। तो उसके कारण भी मौसम और इसमें प्रभाव आता है, मतलब जो डायरेक्शन होता है हवा का, जो डायरेक्शन होता है उस उनके कारण भी प्रभाव होता है। सबसे पहले जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उसके कारण भी हवा चलती है। अलग अलग वायुमंडल में दाब में अलग अलग वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं, अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है ना। मैंने आपको बताया था अलग अलग बेल्ट है, हाँ, उसके वायुदाब के अलग अलग बेल्ट हैं जैसे कि भूमध्य रेखा पर उच्च निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है ना। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब क्षेत्र, उसके ऊपर उपद्रवी उपोष्णीय उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है ना। तो ऐसे कितने 7 बेल्ट हैं, वायुमंडलीय की 7 बेल्ट हैं। ये पूरा मैंने एक वीडियो में समझाया है, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेल्ट भी अलग अलग होते हैं, वहीं पर टेम्परेचर भी के जोन भी अलग अलग टेम्परेचर जोन होते हैं। तो ये सारे जो टेम्परेचर जोन है या प्रेशर जोन है या प्रेशर बेल्ट है, ये सारी हमारी जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, मौसम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और जो पवन है हमें पता है कि पवन एक जगह से दूसरी जगह कब चलती है, जब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ चलती है। तो इनमें डायरेक्शन में बदलाव होता है ना, कोरोलिसिस इफेक्ट के कारण इनमें डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, है ना। तो ये सारे प्रभाव जो मौसम और जलवायु पे पड़ते हैं, हाँ, ये मैंने आपको बताया। अब इन जितने भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, परमानेंट वाइंड, ये सारे वीडियो मैंने अलग अलग बनाए हैं, आप जाकर मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट हो गया कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि वहाँ पर मौसम या जलवायु को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि समुद्र तल से भूमध्य रेखा से दूरी, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर इस तरीके का होता है, भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा के से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वैसे वैसे मौसम में या जलवायु में परिवर्तन आता जाता है। मतलब भूमध्य रेखा के पास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज धूप पड़ रही है, मतलब वहाँ पर उष्ण जलवायु रहेगी, गर्म जलवायु रहेगी वहाँ पर, है ना। वहाँ पर गर्मी के सीज़न हमेशा रहेंगे। और जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है, और पोल्स पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पर बर्फ जमी होती है। तो वहाँ पर जलवायु शीत जलवायु होती है, इस दोनों के बीच में शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु होती है ना। और मौसम में भी बदलाव आते हैं। तो भूमध्य रेखा से दूरी सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कि भूमध्य रेखा से दूरी। दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई, है ना। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब वो क्या है कि समुद्र तल पे जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भी जलवायु में बदलाव आते हैं या मौसम में बदलाव आते हैं। आपको पता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी बदलाव आते हैं। या फिर समुद्र तट से दूरी, मतलब कि तीसरा हो गया समुद्र तट से दूरी, है ना। हमको पता है कि समुद्र तट के पास जितने भी क्षेत्र होते हैं या नदियों के पास, नदी के तट के पास जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वहाँ पर उनका समकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि तट के पास समकारी प्रभाव पड़ता है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा में वेरिएशन नहीं होते हैं, है ना। मतलब ज़्यादा कम बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वहाँ पर समकारी प्रभाव होता है, मौसम हमेशा एक जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं समुद्र तट से, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं अंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर समकारी ये जो मौसम का जो प्रभाव है, समकारी प्रभाव में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। दिन में बहुत, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी
महसूस होती है। तो समुद्र तल से दूरी हो गया है ना, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी, ये हो गया। फिर पवनें हो गई कि पवनें किस तरीके की हैं, है ना, गर्म पवन, ठंडी पवन मैंने आपको बताया था, है ना, या लोकल वाइंड, परमानेंट वाइंड, ये भी होती हैं। पवनें बहुत सारी प्रकार की होती हैं। हाँ, तो जो गर्म हवा है वो कहीं जा रही है तो वहाँ के मौसम में बदलाव कर रही है या वहाँ के जलवायु में परिवर्तन कर रही है, या ठंडी हवा कहीं जा रही है, या फिर पवन हो गया। नेक्स्ट हो गया कि जलधारा, है ना, जलधारा मतलब ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, दो तरह की जलधारा होती है। तो जहाँ ठंडी जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा कहाँ बहती है, ठंडी जलधारा हमेशा ठंडे प्रदेश से, मतलब पोल्स के रीजन से या उच्च अक्षांश जो रीजन होते हैं, मतलब कि उच्च अक्षांश मतलब कि 80, 70, 60, 50 इन ये उच्च अक्षांश हो गए, ये शीतोष्ण या शीत अक्षांश हो गए। तो इस क्षेत्र से जितनी भी जलधारा बहती है भूमध्य रेखा की ओर, वो कैसी बहती हैं, वो ठंडी होती हैं और जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के मौसम को प्रभाव करती है। मतलब वहाँ जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा बहती है वहाँ पर ठंड के मौसम आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ गर्म जलधारा बहती है, गर्म जलधारा कहाँ से बहेगी, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से लेके 35-40 अक्षांश, ये गर्म अक्षांश है, उष्ण या उपोष्ण अक्षांश है। तो यहाँ से जो जलधारा बहती है वो जलधारा कैसी कहलाती है, वो गर्म जलधारा कहलाती है। और जहाँ जहाँ गर्म जलधारा जाती है वहाँ वहाँ के मौसम में प्रभाव डालती है, वहाँ पर क्या होता है, मौसम गर्म हो जाता है ना। या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो भी मौसम में प्रभाव डालते हैं। हाँ, अगर कहीं ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, और पेड़ पौधे बरसात को भी आकर्षित करते हैं, इसलिए हमें कहते हैं ना कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा कुछ लाभकारी है तो वो पेड़ पौधे लगाना, तो ज़्यादा नहीं तो साल भर में एक पेड़ या एक पौधा जरूर लगा देना चाहिए, है ना। तो जहाँ पेड़ पौधे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं मौसम को या जलवायु को, वो अफेक्ट करते हैं। या फिर बादल छाए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा वो भी अफेक्ट करते हैं। बादल छाए होने के कारण क्या होता है, जहाँ पर बादल छाए होते हैं वहाँ पर गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है, क्योंकि ये जो नीचे से जो उमस है, जो ताप है, उसको वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती है, वायुमंडल में जो ताप है उसको वापस आने नहीं देती है ना। तो जो बादल हैं उनके कारण मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको मेनली मोटे मोटे तौर पर बता दिया कि भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा से दूरी हो गई, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, समुद्र तट से दूरी हो गई, पवन हो गए, जलधारा हो गई, है ना, या वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए, या बादल हो गए। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं कहीं पर जलवायु या मौसम किस तरीके की होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।